जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है सना अमजद। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ। पाकिस्तानी टैंक नॉट इन वर्किंग कंडीशन फॉर अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, जो इनके चीफ थे उन्होंने जो बयान दिया उसके बारे में। तो इनकी जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख भी पाएंगे। वीडियो देखते हैं क्या बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। पाकिस्तान के टैंक्स ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ऐसा कहना है पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। उन्होंने 25 सहाफियों के सामने ये बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से जंग नहीं लड़ सकता और इसकी उन्होंने बहुत सारी वजूहात बताई, जिनमें से एक ये है कि पाकिस्तान के टैंक्स ऐसी हालत में नहीं है और ना ही हमारे पास फ्यूल है और ना ही हमारे पास असला और बारूद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नसीर खान, अचकजई, कोयटा से। सर, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम भारत के साथ लड़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी जो असला है, हमारा जो बारूद है वो भी कम है और हमारे टैंक्स इस कंडीशन में ना होने के साथ साथ हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? इस चीज़ में तो मैं ख़ुद अपने राय से ये मशवरा देना चाहता हूँ कमर बाजवा साहब को कि अपना बयान वापस ले ले। और सबसे पहले तो हमारी फ़ौज दुनिया की मानी हुई फ़ौज है और दूसरे नंबर पे हमारी फ़ौज के साथ इस्लाम का कलमे का ताकत है, इस्लाम का सरबुलंदी के लिए है। तो ये हमारे पास भी इस्लाम की ताकत है क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। हमारे पास 30 से 35 करोड़ मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान के पास ओनली 22 करोड़ मुस्लिम्स हैं। सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है ये चीज़ें। दोबारा बाद में होगी इसकी फ्यूल का और इन चीज़ों का, ये तो पता नहीं कि कमर इसी बात पर पाकिस्तानी अपना घर बेचेंगे और अपने कपड़े बेचेंगे। खाना है नहीं उनके पास खाने के लिए, ये सब कुछ बेचकर वो सऊदी अरब को पैसा देंगे और वहाँ से पेट्रोल और डीजल खरीद के लाएंगे भारत से युद्ध करने के लिए। आई एम राइट? बाजवा साहब किस कंडीशन में ये बयान दे रहे हैं, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा नामुनासिब लग रहा है। हमारे पास आर्मी के बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, हमारे पास हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बड़े ईमानदार और नेक और अच्छे बंदे हैं। हमारे पास उसका कोर कमांडर जो बैठे हुए हैं वो बड़े सीनियर लोग हैं। पता नहीं इसका ये बयान देने का क्या मकसद है। सर, उन्होंने 25 सहाफियों को बुलाकर ये बात की है। बस ये तो हम लोगों को खुद समझ नहीं है। अरे जो आपके आर्मी चीफ है ना वो डर गए हैं मोदी जी से और उन्होंने सेटिंग कर ली है। कुछ पैसा दिया होगा मोदी जी ने, आप सोचिए जरा, दिया होगा। आर्मी चीफ हैं भाई, उनके तो खर्चे हैं थोड़े बहुत, बाहर कंट्री में घूम रहे हैं, पैसे जरूरत पड़ गई होगी इसीलिए दे दिया होगा पैसा। बयान तो सन 2021 का है ना, ड्यू पेमेंट होगी उसको क्लियर कर दिया होगा, तो इसीलिए सारे बयान निकल के सामने आ रहे हैं। मुझे तो पाक फौज पे, पाकिस्तान के अवाम पे 100% भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। ये तो इंडिया है कि हम लोगों ने अमेरिका को भी पाश किया हुआ है, इसराइल भी हमसे डरते हैं और दुनिया की जो कौम है, जो मुल्क है, बाहर की मुल्क के जो हैं वो हमारे फौज के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे टैंक्स भी फुल ऑप्शन में हैं, हमारे जहाज़ भी फुल ऑप्शन में हैं। हमारे पास अल्लाह पाक ने हमको इस्लाम की ताकत दी हुई है, कलमे की ताकत दी हुई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पहले तो लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस्लाम की ताकत। पाकिस्तानी के बाद एक ही तो बात है बोलने के लिए, परमाणु बम और इस्लाम की ताकत। बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी तो आर्मी है ही पाकिस्तान की, सबसे बड़ी फौज है पाकिस्तान की आर्मी, सबसे ज़्यादा जज्बा है पाकिस्तान की आर्मी में। और किसी की आर्मी तो बेकार है सबकी। इन्होंने अमेरिका को हरा दिया, यूके को हरा दिया, इजराइल को हरा दिया और भारत को तो भाई हजारों बार हरा दिया। नहीं चाहिए। मैं तो यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि लड़ना ही क्यों है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमें जंग की बातें करनी ही नहीं चाहिए, सुलह की तरफ आना चाहिए। पहले तो सबसे ही बात जो आपकी बात है ये बिल्कुल 100% सही है। हमें हमसायों से और दोस्तों से बिल्कुल तो लड़ना नहीं चाहिए। फिर अगर वो लोग लड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ में तो पाकिस्तान कमज़ोर किसी दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। तो अमेरिका को शिकस्त दे सकता है या इसराइल को दे सकता है या ब्रिटिश को दे सकता है, तो इंडिया क्या है? इंडिया हमारे सामने और हमारे फ़ौज के सामने। हमारे फ़ौज में बड़े अच्छे सीनियर अफसर बैठे हुए हैं, हमारे कोर कमांडर।
चलिए मैं बता देता हूँ, मजाक मस्ती तो अलग जगह पर है। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जो थल सेना है वो सबसे ज़्यादा है। प्लीज़ गो एंड चेक गूगल, आपको पता चलेगा कि भारत की आर्मी जो है वो सबसे बड़ी आर्मी है इस टाइम दुनिया के अंदर। और जो आप बात करते हैं इस्लाम की ताकत, तो भारत के अंदर ही 35 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ मुस्लिम्स हैं, तो किसके पास ज़्यादा हुए? ठीक है ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऑर्डर साहिबान और हमारे जो चीफ है, हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये दुनिया के माने हुए लोगों में से हैं। सर अगर हम बात करें इंडिया दुनिया में किसने माना है ये तो बता दीजिए एक बार हमको। की आर्मी की, तो इंडिया की आर्मी ना सिर्फ हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा है, बल्कि उनका अगर हम बात करें वेपन्स की, मिसाइल की, तो वो हमसे ज़्यादा, उनके सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं। हमने देखते हैं, हम आए दिन कोई ना कोई चीज़ वो लॉन्च करते रहते हैं, जंगी बेड़े, इवन तक यहाँ तक कि उन्होंने असला खुद बनाना शुरू कर दिया। और इवन के यहाँ तक कि हम बात करें, उन्होंने जो ब्राह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं रशिया के साथ मिलकर, उसे दूसरी कंट्रीज़ ख़रीदना भी चाह रहे हैं। एक से बढ़कर एक मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक असला वो तैयार कर रहे हैं, जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया हमसे इन चीज़ों में बहुत आगे है? सबसे पहले तो ये बात मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में नेटो की हुकूमत आई, वहाँ पे दुनिया के जो सुपर पावर, तो हम अल्लाह को मानते हैं, मुसलमान हैं, इस पे हमारा यकीन है। सबसे पहले तो हमारा सुपर पावर अल्लाह है, और अल्लाह के बाद जो ये लोग आए थे जिस ज़ोर से अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के तालिब एक मोटरसाइकिल और एक कलाशनकोव पे लड़े हैं, 21 मुमलिकतों को नेटो को शिकस्त दी हुई है। हमारी फ़ौज तो दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, हमारे तैयारी भी बिल्कुल अपडेट है, हमारे टैंक्स भी अपडेट्स है, हमारे मिसाइल भी अपडेट्स है, हमारे पास अच्छे मिसाइल हैं, बड़े दूर तक मार करने वाले मिसाइल। चलिए मैं ये आपकी बातें सारी मान लेती हूँ, लेकिन जब हमारे आर्मी चीफ 25 सहाफ़ियों को बैठकर ये बात कहेंगे, तो बात सिर्फ 25 सहाफ़ियों तक नहीं महदूद रह जाती, पूरे मुल्क में फैलती है। तो आप फिर क्या कहेंगे जब हम कहते हैं कि हमारी आर्मी सबसे बेस्ट है, हमारा हर वेपन जो है वो अपडेटेड है, तो फिर ये हमारे आर्मी चीफ जब इस तरह की बातें करेंगे कि हम इंडिया से लड़ने की हालत में ही नहीं है, तो फिर किस तरह का इमेज जाएगा पूरी दुनिया में? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के बारे में जो भी है, अगर ब्यूरोक्रेसी में है या सिविल में है या फौज में है, इस तरह बंदे की बात करने से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, क्या अगर सियासतदान करते हैं तो उसका इंक्वायरी होना चाहिए। पाक फौज इस तरह एक इदारा है कि इसमें किसी को मदाखलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की और हमारे आवाम की सर के ताज है। अगर सर पे ताज ना हो तो सर बेमाने रह जाता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी है फौज से हो, जुडिशली से हो, जिससे भी हो, वो एक बात मुझे काजी फाजी साहब की बड़ी याद है। उसने बोला था कि तनकीद इदारे पे नहीं करना चाहिए, तनकीद बंदे पे करना चाहिए। इदारे में हर किस्म के आदमी आ सकते हैं। एक इदारे में जुडिशली को हम ख़राब कहते हैं, जुडिशली सब ख़राब नहीं है। हम फौज को ख़राब कहते हैं, फौज मुकम्मल ख़राब नहीं है। फौज में 2 बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, बाकी हमारी फ़ौज दुनिया की पावरफुल फ़ौज है। और दुनिया ने मानी हुई है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान का फ़ौज, हम दुनिया को ये बात सिखाते हैं कि हमारे साथ क्या कोई कर सकता है। तो उसकी ये जुर्रत कैसे हो सकती है कि हमारे ऊपर हमारे पास कलिमे का ताकत है, हमारे पास मुसलमान का ताकत है सबसे पहले। फिर हमारे साथ दोस्त मुल्कों ने, जिस तरह तुर्की है और बाकी मुल्क है, सऊदी अरब है, इन मुल्कों के मुसलमानों के हमारे साथ दिल धड़कते हैं। तो हम लोगों को तो पहले इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। तो हम बाजवा साहब को, मैं ये पैगाम अपने तरफ से बाजवा साहब को देना चाहता हूँ कि बाजवा साहब थोड़ा सोच समझ करके बयान देना चाहिए। सर आपका नाम? अली। सर पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आजकल गर्दिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें, ना तो हमारे टैंक्स इस कंडीशन में हैं और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? ओबियसली आर्मी चीफ़ हैं वो, आर्मी चीफ़ उन्होंने एज आ आर्मी चीफ़ पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। उनको आइडिया है, बेहतर आइडिया है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी ये बात अगर हम इसको इस वे से लें कि ये हमारी आर्मी इस वीक है, तो फिर तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात है। लेकिन उन्होंने इस वे में इसको बात को नहीं किया। हम एज एन आर्मी या एज अ पाकिस्तानी हमें इस बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है,
जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती। और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और इंडिया के पास और बहुत सारे काम हैं, उनके ऑलरेडी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो फोकस कर रहे हैं अपने आईटी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने, और बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ें और उस मुल्क के साथ लड़ाई करें जो मुल्क ऑलरेडी एक वीकनेस का शिकार है, एक इकॉनमी जिसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया हमारे के पास इतना टाइम है कि वो पाकिस्तान से लड़ाई करेगा। तो पाकिस्तान को इन बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, और वो सॉरी कि पाकिस्तान इंडिया के साथ लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। मुझे लगता है उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरीके से बेहतर करें, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। हमारे लोग जो हैं वो काम नहीं करते, हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए अपने काम के ऊपर, ताकि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। सर, अब कहा जा रहा है कि कमर जावेद साहब की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है हमारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान आर्मी की, और ऐसे जो हमारे जर्नल हैं उनका कोर्ट मार्शल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, आप उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसका कोर्ट मार्शल कर लेना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंट दे देते हैं बगैर किसी लॉजिक के। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमारी कंडीशंस क्या हैं, तो हम बगैर किसी लॉजिक के, बगैर उसके ऊपर रिसर्च किए हम डायरेक्टली जजमेंट दे देते हैं कि उनको हम कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। हालांकि वो एक आर्मी चीफ है, उनको पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, उन्होंने एक पूरी आर्मी को लीड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी एक हमारे पाकिस्तान रोहित को तो सही बंदा बोलने वाला मिला है जिसने पॉजिटिव वे में इस बात को लिया है। और ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, वो सारी बात ठीक कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। जो आर्मी चीफ है उसी को तो पता होगा कि फौजी कंडीशन कैसी है, जो हमारे पास टैंक्स हैं, जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा गोला बारूद है वो किस तरह का है। ये सारी बात आर्मी को चीफ को ही तो पता होगी या लोकल बंदे को पता होगी। पर्सन जो भी एक इतनी अच्छी जगह से रिटायर होके गए हैं, हम उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट दें। सर, यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि ऐसी क्या वजह है कि जब कोई बंदा अपने ओहदे पर होता है तब तो हम उसको बड़ी इज्जत देते हैं, उसका एक मकाम होता है, लेकिन जब जैसे ही वो बरतरफ होता है या रिटायर होता है तो उसके कट्टे छिट्टे खुलना शुरू हो जाते हैं। भाई इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, उसने वो भी किया। जब वो अपनी सीट पर मौजूद होते हैं तब इस तरह की चीज़ें सामने क्यों नहीं आती? हाँ, ये तो अब हमारा सिस्टम इस तरह से डेवलप हो गया हुआ है कि हमने सीट को सलाम करते हैं। जब नवाज़ शरीफ हुकूमत में होते हैं तो हम कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ही सब कुछ है, जब इमरान खान हुकूमत में होते हैं तो इमरान खान ही सब कुछ है। पावर, ये सारी गेम है पावर की। बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए। हम अपने मुल्क का सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ पावर ओरिएंटेड लोग हैं, जिसके पास पावर है उसके पीछे भागते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, जिस तरह हमारे साबिक आर्मी चीफ ने बोला, जनरल बाजवा साहब ने, कि हम इंडिया से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, हमें इंडिया के साथ सुलह करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रही है और हम अभी भी इस सूरत हाल में इन्हीं बातों पर हम बहस कर रहे हैं कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, हमारी आर्मी ज़्यादा है या उनकी आर्मी ज़्यादा है, हमारे पास असला ज़्यादा है या उनके पास असला ज़्यादा है। हम इसी जो है वो कश्मकश का शिकार है, और इंडिया देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बेसिकली हमें दुनिया ने इन कामों पे लगा दिया है हमें और कमज़ोर करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। जो मुझे खुद ऐसा लगता है वो ये कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया, और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो मुसलमान कभी हुकूमत में नहीं आ सकते, क्योंकि वो यार क्या दिक्कत क्या है? अगर कोई बंदा सही बात करते करते भी अगर हिंदुस्तान की बात करता है तो पूरी बात खराब कर दे। भाई कौन सा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर? थिंकिंग जो है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए आप लोग। बहुत छोटा सा पैच रह गया हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन ही गलत था पाकिस्तान और इंडिया को आपस में सेपरेट करने का। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी। उनकी ये सोच ही नहीं है, वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की। हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। उन्होंने 25 सहाफ़ियों के सामने ये बात की है, कहा है कि हमारे पास ना तो टैंक्स इस कंडीशन में है और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो
हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं उनको इन चीज़ों का बेटर आइडिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो किस कंडीशन में हैं, तो वो उनको इस बारे में बेहतर नॉलेज होगा कि मतलब किस कंडीशन में हमारी सूरत हाल है, क्या हम आया फाइट कर सकते हैं उनके साथ या नहीं कर सकते। तो ये तो उनका जो हमारे से नॉलेज है वो काफ़ी बेहतर है, तो उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से ये स्टेटमेंट दी होगी ना, तो उनको क्योंकि बेटर आइडिया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बजट की भी इतनी कमी नहीं है उनको, उनके मतलब टैंक्स रेडी होने चाहिए एट ईच एंड एवरी टाइम, और फ्यूल की भी कमी नहीं होनी चाहिए उनको। तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट बनती नहीं थी जो दी है उन्होंने। यही तो सब कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देना पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ को जो है वो सूट नहीं करती, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जी ऐसे ही है। बेसिकली जब आप हिट करेंगे मतलब अवाम को तो ये यकीन है ना कि हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो हमारी डिफेंस पे हो रहा है, तो मतलब जब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अवाम उस चीज़ पे, तो वो काम भी ठीक ना हो। वैसे भी तो किसी चीज़ का कोई हाल नहीं है, अगर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो भी उस सूटेबल कंडीशन में ना हो, तो मतलब आवाम को तो मतलब उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे ना, तो उनको डेफिनेटली उनको गुस्सा आएगा, भाई ये क्या है, भाई हम इतना इस खर्चा भी हो रहा है हमारा लेकिन हम फिर भी किसी काम के नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे सारे काम। मुझे ये बताएं कि हम हमेशा लड़ाई, जंग, हथियार, टैंक्स, इन सब की ही बातें क्यों करते हैं? हम कभी एजुकेशन सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम कभी आईटी सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम ये कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारा आईटी का निज़ाम अच्छा नहीं है, हम इन सेक्टर्स में इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते? आंसर मैं दे देता हूँ आपको, क्योंकि आपकी सोसाइटी ऐसी बनाई गई है कि आप एक लड़ाकू कौम हैं, जंगजू कौम हैं। आपको आईटी से कोई मतलब नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है, आपको इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है, आपको बस हथियारों से मतलब है। इसीलिए आपकी जो सोसाइटी बनाई गई है वो इस तरह की डेवलप की गई है जो आज आपके देश में देखी जा रही है। हम इन चीज़ों में मुकाबलेबाजी क्यों नहीं करते? बस ये तो हमारी जो सोच है ना बड़ों की, वो शुरू से ही उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ है हमको। कितनी 4-5 जंगें कर चुके हैं हम, और हर वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही होती हैं। तो ये तो हमारे जो अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। जब वही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे वाली आवाम तो फिर डेफिनेटली उन्हीं के रस्ते कदम पे चलेगी। तो अब हम बात करें इंडिया की, इंडिया आए दिन कोई ना कोई अपना जंगी हथियार, जंगी सामान, कोई मिसाइल, जंगी बहरी बेड़े जो है लॉन्च करता रहता है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम बैठे बिठाए ऐसी तरह स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान के पास है क्या आज उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना है। उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्थ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। उन्होंने करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके, पहले डूब रहे हैं हम लोग। तो मतलब वो तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ना, जैसे कार प्रोडक्शन उनकी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने ऐसी बना ली है, पता नहीं 850 किलोमीटर वो एक बार चार्ज करें उसको तो वो दौड़ सकती है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो तो, और एप्पल स्टोर भी खुला है वहाँ पे, सबसे बेहतरीन जो बात है। तो मतलब इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं ना, तो सारे जो मतलब वो उनका जो रुझान है ना वो पॉजिटिव चीज़ों पे है। वो खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद को मतलब बेटर कर रहे हैं। और कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा वो उधर इंडिया में ही है, जो सबसे बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं। अमेरिका जो है अमेज़ोन, उसके जो कॉल सेंटर्स हैं, रिले ऑपरेशन सेंटर्स, वो इंडिया में है मोस्टली। तो मतलब वो खुद को इस हवाले से इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम वैसे लड़ाई की बातें करते रहते हैं। प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। स्टूडेंट देख लें आप, टिकटॉक शिकटॉक वगैरह सारा कुछ करेंगे, और कॉलेज स्कूल जब पढ़ाई की बात आएगी तो हम नहीं जा रहे भाई। मैट्रिक करके मोस्टली लोग छोड़ रहे हैं हमारे जो। बिल्कुल, आप सारी बातें 100% सही कह रहे हैं। अच्छा, जब हमें पता है हम इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते तो हम इंडिया के साथ सुलह क्यों नहीं कर रहे? बस यही तो मसला है। वो हमारे बाबा आज़म कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। इंडिया वाले कहते हैं भाई कश्मीर हमारा है। उन्होंने पता नहीं वो मूवी भी बनाई है लाल सिंह चड्ढा के नाम, पता नहीं ये कश्मीर फाइल्स के नाम से उन्होंने मूवी बनाई है, आपने देखी? जी, कश्मीर फाइल्स के नाम। जी। तो उन्होंने कहा है कि ये पहले यहाँ पे हिंदू पंडित थे, बाद में मुसलमान आए, तो उन्होंने आके यहाँ पे सारा कुछ कब्जा किया और पंडितों को यहाँ से भगा दिया। तो अब वो वैसे ही वहाँ पे अपनी ब्रीड कर रहे हैं, नस्ल को मतलब ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो दोबारा कश्मीर को ना अपना बनाना चाहते हैं। यहीं पे बातें निकल के जो प्रॉब्लम है मुझे, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आप एक दायरे को सुनते हैं, उसके बाद उस पर अपने जजमेंट या अपनी राय देना चालू कर देते हैं। आप प्रॉपर बात को सुनते नहीं हैं। किसने बोला कि वहाँ पे दोबारा ऐसा ही हो रहा है जैसे कि 30 साल पहले किया गया था? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो वहाँ पे रह रहे हैं खुशहाली से रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, और सबको पूरे देश में, हिंदुस्तान में कहीं पे भी किसी को भी आने जाने की पूरी तरह आज़ादी है। आप समझिए इन सारी बातों को। आ रहे हैं क्योंकि वो उनका मानना ये है कि पहले ब्राह्मण हमारे यहाँ पे थे कश्मीर में, तो उनको भगाया आगे मुसलमानों ने। तो अब मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है लेकिन हिंदू कम है वहाँ पे।
तो वो इसलिए वो नहीं छोड़ना चाह रहे, और हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम उस वजह से नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये गले की हड्डी बनी हुई है, तो मतलब वो भी नहीं छोड़ रहे, हम भी नहीं छोड़ रहे। तो बेसिकली लड़ाई की वजह तो वही है कश्मीर हमारा, और तो कुछ भी नहीं है। तो इसका कोई हल होना चाहिए, वो जो मतलब एक अगर कश्मीर मैं बता देता हूँ स्टोरी क्या थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक चीज़ देखी, जब जूनागढ़ पर कब्जा करने के लिए लड़ाई वगैरह जो चुनाव वगैरह हुआ, तो मैं वहाँ पर राजा मुस्लिम था और जनता जो थी वो हिंदू थी। तो वहाँ पे वोटिंग कराएगी तो उन्होंने बोला कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे, पहली बात ये निकल के आई सामने। तो मोहम्मद अली जिन्ना अंकल जी ने सोचा कि हम कश्मीर के अंदर भी ऐसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानी पॉपुलेशन है और वहाँ पे जो राजा है वो हिंदू है। तो लेकिन जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने बोल दिया कि हम अलग रहना चाहेंगे, हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, ना हिंदुस्तान के साथ ना पाकिस्तान के साथ। तो जो आपके जो हैं फादर कौम या पिताजी कौम जो भी हैं, उन्होंने जो कश्मीर के अंदर जो भेजे लोग, कबाली बना के जो भेजे, वो कब्जा करने के लिए भेजे। उसके बाद हरि सिंह जी ने डॉक्यूमेंट साइन करा, जो कि भारत के हर राज्य के साथ साइन है, कि मैं आज से जो कश्मीर है उसको इंडिया के हवाले करता हूँ। उसी के बाद इंडिया की फौज गई और उसके बाद से जो लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है उस पर है। तो आप बताइए किसका हुआ कश्मीर, किसने सिग्नेचर करके दिए? पेपर्स हमारे पास हैं, आपके पास नहीं हैं, ठीक है। कश्मीर का मसला एक साइड पर रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई मसला है ही नहीं। और कोई मसला है ही नहीं। क्या मसला है? हमारी ट्रेड बेहतरीन मसला है, मैं बता देता हूँ क्या मसला है। हिंदू और मुस्लिम का मसला है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये निकल आती है, वो हिंदू हैं, काफिर हैं, ये मसला है। तुम अपने जो पाकिस्तानी लोग हैं अपने आप को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं, ये मसला है, और कोई मसला नहीं है। हो सकती है यहाँ से सब्जी फल जितनी भी प्रोडक्शन है हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। हम उनको नमक दें, हमारे पास नमक ही रह गया है, और उनसे सब्जियाँ फल जो सस्ते कीमत में ले उनसे आवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। उनके पास बिजली की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, हम उनसे ख़रीद सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं उनसे, मतलब जो कार्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं सस्ते दामों, जो जितना ज़्यादा टैक्सेस हम दे रहे हैं, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो हम बजरिया रोड कर सकते हैं सारा कुछ। तो नहीं, मतलब प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ आना चाहिए। ये जो मसला है ये अक़वाम मुत्तहिदा को भी रिजॉल्व कराना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने करारदाद पेश की हुई है कि मतलब जो कश्मीर का जो फैसला है ये कश्मीर की आवाम करेगी। हिंदू पंडित तो निकल गया ना वहाँ से, अब वहाँ पे मेजोरिटी तो मुसलमानों की रह रही है ना, तो वो उनको लीड कर रहे हैं। उनकी इतनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, इंडिया की लॉस भी उनको आ रहा है कश्मीर की वजह से, तो उसको भी थोड़ा सा मतलब लचक दिखानी चाहिए, और ये जो इंतखाबात करवाए वहाँ पे कश्मीर में, ताकि इस मसले का कोई ना कोई हल निकाला जा सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो खत्म हो गई है और आप सभी ने देखा क्या क्या बातें निकल कर सामने आई, और जो लास्ट में बात थी उसके बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। हिंदुस्तान से आप रिश्ते नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे सोच है। आप हिंदुओं को और मुस्लिमों को जो डिवाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि मुस्लिम्स हैं, हम आपसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हैं। आपकी मानसिकता ये है, आप इस बात को समझिए। और नमक वाली बात को भी मैं आप सभी को समझा देता हूँ। हिंदुस्तान दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नमक उत्पाद करने में। जो नमक का उत्पादन होता है दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। हाँ, जो एक ब्लैक जो नमक आता है ब्लैक सोल्ट, उसकी बात अलग है, वो पाकिस्तान से आता है, उसके हम मान लेते हैं। और भारत से आप रिश्ते क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि अभी आपके हालात ख़राब हैं। जिस दिन आपके हालात सही होंगे ना, आप उस दिन भारत पर फिर दोबारा हमला करेंगे, ये भी गारंटी है। तो आप सभी की इस बारे में क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।